हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि यूना एंड उसकी प्यारी सी बेबी को इस घर में रहने की परमिशन डोंगो ने दे दी है। पर अब देखना ये बाकी है कि नमूनों के साथ वो इस घर में कैसे रह पाती है। इस शकल के अंदर जूनगी को आज मूवी में फिर से एक रोल मिला है, इसलिए सुबह सुबह अपने मुंह पे जोकरो वाले मेकअप लगाए जा रहा है। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि जूनगी को बड़े पापड़ बेलने के बाद मूवी में कोई रोल मिलता है। इसे कभी चपरासी के तो कभी ड्राइवर के तो कभी गुंडे के छोटे मोटे टाइप रोल मिल ही जाते हैं और उनपे भी आफत आ जाती है क्योंकि ये सेट पे कोई कांड कर देता है जिससे बाद में इसे सेट पे से लोग धक्के मार के निकाल देते हैं। इतना सब होने के बाद भी इस गधे को लगता है कि ये बहुत अच्छा एक्टर है। दूसरा कार्टून भी यहीं पर बैठा है, इसे लगता है कि ये बहुत महान वाला राइटर है, जबकि आज तक इसकी एक भी नॉवल नहीं चल पाई है। इनफैक्ट इसकी नॉवल इतनी बुरी होती है कि उसे पढ़ के लोगों को लगता है कि वो कोई बच्चों की बुक्स पढ़ रहे हो। इसी वक्त ये जूनगी एंड डोशेक यूना के सामने दिखाने के लिए अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए एक दूसरे की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। जूनगी डोशेक को घटिया राइटर बोलता है तो डोशेक उसे दो कौड़ी का एक्टर बोल देता है। इतने में कार्टून नंबर 1 में यहाँ टपक जाता है और वो इन दोनों को कहता है कि क्या तुम दोनों भी सुबह सुबह लड़ रहे हो, तुम दोनों में डिफरेंस ही क्या है, तुम दोनों एक नंबर के निकम्मे हो। ये सुनकर जूनगी कहता है कि भाई तू तो चुप ही रह, हम जैसे भी हैं एटलीस्ट तेरे से बेहतर हैं, क्योंकि तूने तो एक फिल्म के सेट पे स्वीट पोटैटोज रोस्ट करते वक्त आग लगा दिया था और इसी कारण से सेट के सारे लोगों ने तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। ये सुनते ही डोंगो का मेल ईगो हर्ट हो जाता है और उसके दिल में इतनी आग लगती है कि उस आग के जलन से वो इन दोनों से लड़ पड़ता है। ये लोग लड़ रहे होते हैं और इनको कुत्तों की तरह लड़ते हुए देख के स्योजीन शांत करवा रही होती है, पर जूनगी उससे भी भिड़ जाता है और वो स्योजीन को बोलने लगता है कि तू तो लड़कों के झगड़ों में पड़ेगी ही, क्योंकि तू तो खुद भी एक लड़का है, तुझे तो जंगली वाले बियर्स भी आती है। काश जूनगी ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि स्योजीन के साथ एक दिक्कत है, उसे लड़कों की तरह बियर्स आते हैं और उसका ये सीक्रेट ये गधा जूनगी भी जानता है। स्योजीन को उसने ऐसा बोला इसलिए स्योजीन का भी दिमाग गर्म हो जाता है और वो भी इसे पकड़ के पीटने लगती है। यूना ये सब देख रही होती है और उसे ये सब देखकर इतना डर लग रहा होता है, वो सोचने लगती है कि मैं इन लड़ाकू बंदरों के साथ आखिर इस घर में कैसे जी पाऊंगी। लड़ने की वजह से पूरा घर का हुलिया इन्होंने बिगाड़ दिया होता है और इन निठल्लों को साफ सफाई करने का जरा भी मन नहीं होता है। फिर ये बेवकूफ जूनगी एक तरीका बताता है, वो कहता है कि जो भी पैंट को बिना हाथ लगाए पहन लेगा वो आज की क्लीनिंग नहीं करेगा, उसे आज छुट्टी मिल जाएगी। ये बोलकर वो बंदरों की तरह डांस करते हुए पैंट को पहनने लगता है और सच में वो पैंट को पहन भी लेता है क्योंकि है तो वो जोकर ही ना। लेकिन ये दोनों चालाक लोमड़ी भी उसे अकेला छोड़ के भाग जाते हैं, जिसे बाद में स्योजीन के डर से सारा काम जूनगी को ही करना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद हम जूनगी को कुछ ऐसे वाले गेटअप में देखते हैं। गाइस हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गेटअप उसने मूवी के रोल के लिए धारण किया है। अब अजीबोगरीब चीजें जूनगी नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। आज जूनगी फुल कॉन्फिडेंस में है कि मैं तो आज ऐसी एक्टिंग करूंगा कि देखने वाले भी मेरे फैन हो जाएंगे। मगर आज की शूटिंग कैंसिल हो जाती है और डायरेक्टर उसे ये डीमन वाला मेकअप उतारने से मना कर देता है क्योंकि ये मेकअप बहुत एक्सपेंसिव थी और दोबारा से पैसे खर्च हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्टर ने उसे ऐसा बोला था। यहाँ तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन इस गधे जूनगी का रियल स्ट्रगल तो अब स्टार्ट होता है। इसे घर जाना होता है और बस में सीट नहीं होती है। जल्दी बस में इसके मेकअप पे आंच ना आ जाए इसलिए यहाँ बैलेंस बनाने के कारण से ऐसे डेमंस वाले पोज देने लगता है, जिसे बस के बाकी लोग इसकी वीडियो मतलब इसकी नौटंकी देखकर इसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान एक बंदा जूनगी की वॉलेट चुरा लेता है। जैसे तैसे ये घर तो पहुंचता है, पर घर में भी इसे देखकर हर कोई डर रहा होता है। हर किसी को हार्ट अटैक आने वाली नौबत बनाती है। बस में जब ये डीमन वाले पोजेस बना रहा था तब किसी ने इसके वॉलेट को चुरा लिया था और अब पुलिस को वो वॉलेट मिला है तो वो जूनगी को पुलिस स्टेशन आकर वॉलेट ले जाने को बोल रहे हैं। जूनगी पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो हर किसी को लगता है कि पुलिस स्टेशन में कोई राक्षस आ गया है, इसलिए पुलिस इसकी ओर गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। बाद में बेचारा पैर हाथ जोड़कर समझाता है कि मैं एक आदमी हूँ, मैं कोई डीमन वोमन नहीं हूँ। तब जाकर के इसे इसका वॉलेट मिलता है और ये यहाँ से चला जाता है। यूना को अगर इस घर में रहना है तो उसे किचन का सारा काम संभालना होगा, ऐसा मैं नहीं बल्कि डोंगो ने कहा है। अभी उसका सोहा से ब्रेकअप हुआ है, इसलिए घर में चलते फिरते वो लोगों पे अपना फ्रस्ट्रेशन झाड़ता रहता है, स्पेशली यूना पे, क्योंकि वो किचन में काम करने के बजाय गलतियाँ करती रहती है।
कभी वो प्लेट तोड़ती है तो कभी फ्रीजर ओपन छोड़ देती है। इनफैक्ट वो सरे हुए मशरूम की सूप बनाकर इन लोगों को सर्व कर देती है और ये लालची लोग पूरे चाव से सूप को पीने लगते हैं, जिसके बाद तो जो होता है उसे ये लोग सपने में भी अब नहीं भूल पाते हैं। दरअसल इन सब का बुरी तरह से पेट खराब हो जाता है और ये लोग बाथरूम में जाने के लिए बेताब होने लगते हैं। घर का वॉशरूम तो स्योजीन छोड़ ही नहीं रही होती है, इसीलिए ये बंदर बाहर की ओर भागने लगते हैं। डूशिक एंड जूनगी को तो फिर भी बाथरूम मिल जाती है, पर डोंगू काफी दौड़ता है। वो सारी पब्लिक टॉयलेट चेक कर लेता है। वो जिस भी टॉयलेट में जाता है वो टॉयलेट खाली ही नहीं होती है। अब डोंगू को टॉयलेट तो नहीं मिल रही होती है, बट रास्ते में उसे सोहा मिल जाती है और बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस टाइम पे सोहा से माफी मांगूं, उसे मनाऊं या फिर इमरजेंसी में बाथरूम जाऊं। किसी तरह से खड़े होकर वो 2-4 बातें सोहा को बोलने का ट्राई करता है, बट उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो बेचारा आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है। उसकी हालत अब खड़े रहने के लायक भी नहीं होती है और वो सोहा को छोड़ के बाथरूम के लिए भागने लगता है। लास्टली उसे एक बाथरूम दिखती है जो कि कोई खरीद कर ले जा रहा होता है और ये जल्दबाजी में बिना जाने वहीं शुरू हो जाता है। बड़े आराम से डोंगू ने बाथरूम तो यूज कर लिया था, पर उसका ओनर उसे इसके लिए बहुत डांटता है एंड वॉशरूम किसी और को बेचने के बजाय वो डोंगू को ही दे देता है। अगले दिन स्योजीन बाथरूम में छुपकर सेविंग कर रही होती है और उसे सेविंग करते हुए यूना देख लेती है, जिससे उसका ये सीक्रेट अब यूना को भी मालूम चल गया है। इस मोमेंट पे स्योजीन को बहुत बुरा तो लग रहा होता है, उसे एम्बैरेसमेंट हो रही होती है, लेकिन फिर भी आज उसे मिलने के लिए उसका क्रश टेहुन आने वाला है, इसलिए वो बहुत खुश थी। टेहुन से उसकी मुलाकात हो जाती है, पर गलती से ये दोनों ऑफिस के एक रूम में लॉक हो जाते हैं और यहाँ पर स्वेटिंग होने से स्योजीन का बियर्ड भी विजिबल होने लगता है। बेचारी ने न जाने अपने क्रश से मिलने के लिए कितने सारे सपने देखे थे, पर अब उसे लगता है कि अगर टेहुन ने मेरे बियर्ड को देख लिया तो फिर वो मुझसे कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो मजबूरी में उसे यहीं पर मार करके बेहोश कर देती है। हमारे इंडिया में सास बहू का रिलेशन कैसा होता है ये तो हम जानते ही हैं। ठीक वैसे ही डोंगू भी यूना के पीछे पड़ा हुआ है। वो हर वक्त उसे ठीक से काम करने के लिए ताना मारता रहता है। आज वो ग्रोसरी लेने जाता है तो यूना को भी अपने साथ ले जाता है और इन दोनों को वहाँ पर सोहा अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिख जाती है। और ऊपर से डोंगू को मालूम चलता है कि सोहा का जो बॉयफ्रेंड है वो एक थाई रेस्टोरेंट का ओनर है। ये जानने के बाद तो डोंगू की जेलसी एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। ये उल्लू भी उनके सामने शो ऑफ करने के लिए और सोहा की अकड़ को ढीली करने के लिए यूना को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है। ये सोहा से कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई है। डोंगू और सोहा का रिलेशनशिप 4 सालों तक चला था, इसलिए डोंगू को मूव ऑन करने में परेशानी हो रही है। उसे बस अपने लाइफ में सोहा किसी भी तरह से वापस चाहिए। वो ये बात जूनगी एंड डूशी के साथ भी शेयर कर देता है और महान जूनगी जो कि खुद को 30 मार खां समझता है, वो डोंगू को एक आइडिया देता है कि तुम सोहा के बॉयफ्रेंड के रेस्टोरेंट में यूना के साथ जाओ और ऐसा दिखावा करो कि तुम यूना के साथ बहुत खुश हो। इससे सोहा जरूर जेलस होगी और क्या पता ऐसा करने से वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए। ये दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की काफी प्रैक्टिस करते हैं एंड रेस्टोरेंट में जाकर डोंगू एंड यूना एक दूसरे से काफी चिपकने लगते हैं। इन्हें देखकर लग रहा होता है कि सच में एक क्यूट से कपल हैं। इनको ऐसे चिपकते देखकर सोहा भी थोड़ा मोड़ा जेलस हो ही रही होती है कि ये डोंगू फिर से रायता फैला ही देता है। आज ये रेस्टोरेंट में यूना का पर्स भूल कर आ जाता है, जिसे देने के लिए सोहा और उसका बॉयफ्रेंड इनके पीछे आते हैं और सोहा यूना को बेबी के साथ देख लेती है। वो इनसे सवाल करने लगती है कि ये बेबी किसका है, पर डोंगू से कहता है कि ये बेबी जूनगी का है और जूनगी की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ करके भाग गई है। बट इसका ये पागलों वाला झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलता है, क्योंकि सोहा यूना को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए देख लेती है और जूनगी को ब्लैकमेल करके वो सारी रियलिटी उगलवा लेती है। डोंगू ने उसे उल्लू बनाने के लिए इतना सब किया, इसलिए वो भी अब बिना देर के हुए डोंगू के पास जाती है और उसे एक थप्पड़ खींच के लगा देती है। आज जो हुआ उससे डोंगू समझ जाता है कि अब तो सोहा नहीं मानेगी, वो मेरी लाइफ में दोबारा से नहीं आएगी। इसी गम में वो देवदास बन जाता है, मगर ये नौटंकी करने वाला वो एक लौता नहीं होता है। उसकी बहन को भी टेहुन ने बियर्ड में देख लिया था और इस गम में वो भी आंसू की नदियां बहाना शुरू कर देती है। दोनों भाई बहन रोने धोने में लगे होते हैं और सब लोग इन्हें देख करके परेशान हो रहे होते हैं। इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर